कहानी की शुरुआत होती है 1945 से, जहां बुल नाम के माफिया लीडर को दिखाया जाता है जिसके पास ढेर सारी सोने की ईंट है जो चोरी की है। वो सोने को दूसरे शहर ले जा रहा है, तभी अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा एक नदी में गिरती है। गाड़ी में मौजूद ड्राइवर और एक आदमी किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलते हैं। बुल उस ड्राइवर पे गुस्सा करता है और उसे मरवा के उसी नदी में फेंकवा देता है। बुल किसी भी हालत में अपने सामान यानी सोने को नदी से निकालना चाहता है। उसका आदमी सॉन कहता है कि गाड़ी निकालने के लिए उन्हें क्रेन बुलाना पड़ेगा, पर बुल कहता है कि इससे सभी को पता चल जाएगा कि हमारे पास चोरी का सोना है, इसलिए ये काम हमें बिल्कुल शांति से और चुपचाप करना होगा और ये काम प्रोफेशनल डाइवर्स ही कर सकते हैं। हम देखते हैं नदी में ड्राइवर की लाश तैर रही थी जिसे कोई अंदर खींच लेता है, यानी नदी में कुछ तो बहुत खतरनाक है। अगले दिन दो डाइवर्स क्लारा और जिमी को देखते हैं जो अर्नी मॉर्गन नाम के आदमी के लिए काम करते हैं। अर्नी सी डॉग नामक एक डाइविंग कंपनी चलाता है जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन सर्च जैसे काम का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। पिछली रात ज्यादा पीने के कारण अर्नी अभी तक सोया है, जिसे क्लारा उठाती है और अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी करने को कहती है। अर्नी कहता है हमारे पास कोई काम नहीं है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे कंपनी को दे दिया गया है क्योंकि उनके पास अपना बोट नहीं है। अर्नी दुखी है क्योंकि उसने क्लारा और जिमी को अभी तक सैलरी भी नहीं दिया है। दरअसल उसके कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। अगर उन्हें जल्द ही काम नहीं मिला तो उन्हें ये कंपनी बंद करनी पड़ेगी। क्लारा कहती है कि उन्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे उन्हें बहुत से काम मिलेंगे। क्लारा उसे जिमी का हेलमेट ठीक करने को कहती है। कुछ देर बाद एक गाड़ी उनके यहाँ आती है जिसमें बुल और उसका भाई जॉस है। वो क्लारा से उसके बॉस के बारे में पूछता है। अर्नी उन्हें अपने कैबिन में बिठाता है। बुल कहता है कि उसका एक गाड़ी पास के नदी में गिर गया है जिसमें उसका कुछ बहुत कीमती सामान है और उसे वो सामान निकलवाना है। अर्नी पूछता है कि वो सामान क्या है। बुल कहता है तुम्हें बस अपना काम करना है बिना कोई सवाल के, जिसके बदले वो उसे $50,000 देगा। अमाउंट सुनकर अर्नी खुश हो जाता है क्योंकि ऐसे काम के लिए ज्यादा से ज्यादा $5,000 ही मिलते हैं। अर्नी काम के लिए हाँ कर देता है, पर क्लारा को चिंता है कि आखिर वो लोग उनसे क्या छुपा रहे हैं और कौन है ये लोग। अर्नी कहता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो मैं कर्जे में डूब जाऊंगा। जिमी को खाली हाथ अपने घर जाना होगा। वो उसे पैसे दिखाता है जो $25,000 है और कहता है कि इन पैसों से हम अपना बोट खरीदेंगे जिसके बाद तुम डीप सी में डाइविंग कर पाओगी। ये सुनकर क्लारा भी खुश हो जाती है। अब वो लोग अपना इक्विपमेंट लेकर नदी के पास पहुंचते हैं, जहां बुल अर्नी को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि उसे लगा था कि अर्नी के पास ज्यादा लोग हैं और प्रोफेशनल है, पर क्लारा और जिमी को देखकर उसे यकीन नहीं होता है कि ये लोग उसका काम कर पाएंगे। जिस पे अर्नी कहता है कि ये दोनों बहुत टैलेंटेड है और प्रोफेशनल भी। बुल जिमी से पूछता है कि तुम पहले क्या करते थे। जिमी कहता है कि वो बचपन से ही पानी के अंदर रहा है और कई साल उसने नेवी में भी बिताया है। वो क्लारा से भी उसके बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो 1 साल से लाइसेंस डाइवर है। उसने भी सेना में काम किया है जहाँ वो शिप के इंजन साफ करती थी और वो सिडनी से ग्रेजुएट है। बुल मजाकिया अंदाज में कहता है कि देखते हैं कैप्टन नीमो और उसकी टीम क्या करती है। अर्नी इक्विपमेंट सेट करता है। बुल का प्लान है कि काम होते ही वो उन्हें जान से मार देगा। उधर जिमी और क्लारा डाइविंग सूट पहनते हैं। उस जमाने में डाइविंग सूट बहुत भारी होते थे और ऑक्सीजन भी बाहर से एक पाइप के जरिए दिया जाता था। दोनों रेडी होकर पानी के अंदर जाते हैं। पानी काफी गंदा है जिससे उन्हें देखने में काफी दिक्कत होती है। वो दोनों पल पल की खबर वायर फोन के जरिए अर्नी को देते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें वो गाड़ी दिख जाती है। तभी अचानक क्लारा को एक धक्का लगता है जिससे वो बहुत डर जाती है। क्लारा को समझ नहीं आता है कि उसे किस चीज ने धक्का दिया। तभी उसके ऊपर एक शार्क हमला कर देती है। वो उसके हेलमेट को अपने जबड़े में दबा लेती है और क्लारा को खींच कर ले जाने लगती है, जिससे उसकी ऑक्सीजन पाइप टूट जाती है। ऑक्सीजन नहीं मिलने से क्लारा बेहोश हो जाती है, पर शार्क उसे छोड़कर चली जाती है। जल्द ही जिमी उसे ढूंढ लेता है और वापस नदी के बाहर ले आता है। क्लारा अभी भी बेहोश है पर जल्द ही होश में आ जाती है। उसके सूट में फंसे दांत से उन्हें पता चल जाता है कि इस नदी में एक बुल शार्क है जो कि आम शार्क से बहुत खतरनाक है और अभी इसके बच्चे देने का समय है, इसलिए ये और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। अर्नी बुल को साफ साफ कह देता है कि जब तक ये शार्क नदी में है तब तक वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे किसी मछुआरे को लाना होगा। ये सुनकर बुल उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये लोग खुद को प्रोफेशनल डाइवर्स कहते हैं और मछली से डर गए। अब बुल मछुआरे को ढूंढने निकल जाता है। उसके जाने के बाद अर्नी जिमी से पूछता है कि उस बॉक्स में क्या था।
जिमी कहता है मैंने नहीं देखा, जिसपे अर्नी कहता है कि अगली बार देख लेना। अर्नी क्लारा का हाल पूछने जाता है। क्लारा खुद से नाराज है, उसे लगता है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाई, पर अर्नी कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो उसे शराब देता है, ये कहकर कि उसे अब रिलैक्स होना चाहिए। कुछ देर बाद बुल आ जाता है और बताता है कि उसे एक बॉब नाम का मछुआरा मिल गया है जो कल सुबह आएगा। सभी शराब पीते हैं सिवाय जिमी के। दरअसल ये समय ऐसा था कि ब्लैक लोगों को शराब खरीदना और पीना इलीगल था। रात में क्लारा और जिमी नदी के किनारे बैठकर बात करते हैं। क्लारा जिमी को थैंक्स कहती है क्योंकि अगर वो जल्दी से उसे नहीं ढूंढता तो वो मर सकती थी। तभी वहाँ बुल आता है जो कहता है कि लग रहा है तुम्हारे बॉस को पीने का शौक है। ये देख जिमी अर्नी के पास चला जाता है ताकि उसे रोक सके। क्लारा को अकेला देख बुल उस पे लाइन मारने की कोशिश करता है, पर क्लारा उस पे इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर उस बॉक्स में क्या है। बुल उससे झूठ बोलता है कि उसमें महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है। क्लारा को पता है कि ये झूठ है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिमी और क्लारा अर्नी से कहते हैं कि उन्हें ये लोग ठीक नहीं लग रहे हैं और हमें ये काम छोड़ देना चाहिए, पर अर्नी ये काम करना चाहता है। अगली सुबह एक पुलिस वाला वहाँ आता है और अर्नी से पूछता है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अर्नी बताता है कि यहाँ एक गाड़ी गिर गई थी जिसे वो लोग निकालने वाले हैं। ऑफिसर कहता है कि मुझे इसकी कोई रिपोर्ट नहीं थी। अर्नी उसे बुल से बात करने को कहता है। ऑफिसर बुल से पूछता है कि आखिर ये गाड़ी नदी में कैसे गिरी। बुल बताता है कि उसके ड्राइवर को कोई जानवर दिख गया था जिसे बचाने के चक्कर में गाड़ी नदी में गिर गई। ऑफिसर पूछता है कि क्या किसी को चोट आई। बुल कहता है नहीं, सब ठीक है। ऑफिसर उन्हें वार्न करता है कि नदी में ध्यान से उतरे क्योंकि यहाँ शार्क है। ये कहकर वो चला जाता है। कुछ देर में वो मछुआरा बॉब भी आ जाता है। वो अपने साथ एक बोट लाया था और साथ ही मछली पकड़ने वाला इक्विपमेंट। वो अपने साथ 2 लोगों को चलने बोलता है। क्लारा जाना चाहती है पर वो मना करता है क्योंकि क्लारा लड़की है और शार्क का वजन नहीं उठा पाएगी। जिमी जाने को तैयार होता है। बुल अपने आदमी सॉन को भेजता है। अब तीनों बोट में बैठकर नदी के बीच में चले जाते हैं। बॉब पानी में खून और मांस के टुकड़े फेंकता है जिससे शार्क वहाँ आए। अब वो हुक लगाकर रस्सी फेंकता है। तभी अचानक रस्सी में खिंचाव होता है। बॉब रस्सी खींचता है पर वो बहुत भारी है। जिमी भी उसकी मदद करता है पर रस्सी टूट जाती है। जिमी को वो शार्क दिख जाती है। वो बॉब के बंदूक से उसे शूट करने की कोशिश करता है पर निशाना नहीं लग पाता है। वो शार्क उनके बोट पे अटैक करती है जिससे तीनों पानी में गिर जाते हैं। जिमी और सॉन जल्दी से बोट पे चढ़ जाते हैं पर बॉब नहीं चढ़ पाता है और वो शार्क का शिकार बन जाता है। जिमी और सॉन वापस किनारे तक आ जाते हैं। बुल को उस मछुआरे की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अर्नी पुलिस के पास जाने लगता है क्योंकि यहाँ किसी की जान गई थी। बुल उसे रोकता है और कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा। अर्नी उसे ये काम करने से मना करता है और उसे उसका पैसा वापस कर देता है। बुल उस पे बंदूक तान देता है और बंदूक के बड़ से उसे मारता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा वरना मैं तुम सबको मार के इस नदी में फेंक दूंगा। अर्नी कहता है कि पहले बताओ कि उन बॉक्स में क्या है। बुल उसे बता देता है कि बॉक्स में सोने की ईंट है और वो भी चोरी की। अर्नी कहता है वहाँ अंदर बहुत सारे बॉक्स है, उसे निकालना इतना आसान नहीं होगा। बुल कहता है कि इसीलिए तो मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं। अपना काम करो और पैसे लो और घर जाओ। ना चाहते हो भी उन्हें ये काम करना पड़ता है। अर्नी जिमी के साथ मिलकर एक पट्टा बनाता है जिसमें बॉक्स को रख कर बाहर से खींच सके। क्लारा नदी में रस्सी से मीट का टुकड़ा बांधकर फेंक देती है ताकि जब शार्क उसे खाए तब तक वो अपना काम कर सके। जिमी और अर्नी पानी में जाने के लिए तैयार होते हैं और जैसे ही शार्क चारा खाने आती है वो लोग अपना काम शुरू करते हैं। अर्नी और जिमी गाड़ी तक पहुंचते हैं और जल्दी से उन बॉक्स को उस पट्टी में लोड कर देते हैं। बॉक्स ज्यादा है इसलिए उन्हें 2 बार में ले जाना पड़ेगा। तभी बुल का भाई देखता है कि शार्क ने चारा खत्म कर लिया है। क्लारा उन्हें जल्दी से काम खत्म करके वापस आने को कहती है क्योंकि शार्क कभी भी उनके ऊपर अटैक कर सकती है। वो दोनों बॉक्स को अच्छे से बांध देते हैं और उसे खींचने को कहते हैं। बाहर से एक मशीन रस्सी को खींचती है जिससे पट्टा धीरे धीरे बाहर जाने लगता है। तभी उन्हें पानी में हलचल महसूस होती है। वो दोनों गाड़ी में छुप जाते हैं पर तभी वो पट्टा एक पेड़ में फंस जाता है जिसे रस्सी खींच नहीं पाती है। क्लारा उन्हें बताती है कि रस्सी नहीं खींच रहा है। अर्नी और जिमी देखते हैं कि पट्टा पेड़ में फंस चुका है। वो किसी तरह उसे पेड़ से हटाते हैं और फिर से खींचने को कहते हैं। रस्सी पट्टे को खींचने लगती है पर तभी शार्क अर्नी पे अटैक कर देती है जिससे अर्नी बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। अर्नी को बचाने के लिए जिमी उस शार्क के ऊपर चाकू से हमला करता है और किसी तरह उसे बचाकर बाहर ले आता है। क्लारा अर्नी के हेलमेट को निकालती है। अर्नी की हालत बहुत खराब है। क्लारा बुल को कहती है कि इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा पर वो लोग अपने सोने में बिजी है। क्लारा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। कुछ ही देर में अर्नी की मौत हो जाती है जिससे जिमी को बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें मारने के लिए चाकू उठा लेता है। तभी बुल का भाई उस पे बंदूक तान देता है।
क्लारा जिमी को रोकती है और ऐसा करने से मना करती है। बुल का भाई भी फेयर गेम खेलने के चक्कर में बंदूक रख के चाकू निकाल लेता है। उसे लगता है कि जिमी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पर तभी जिमी चाकू फेंक के उसके कंधे पे मारता है। ये देख बुल जिमी को गोली मारने वाला होता है, पर क्लारा उसे बचाती है, ये कहकर कि अगर ये मारा गया तो तुम्हारा सोना कौन निकालेगा। बुल दिमाग से काम लेता है और जिमी को गोली नहीं मारता है, पर वो उसे पीटता है और क्लारा से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो कल सुबह बचे हुए बॉक्स मुझे चाहिए। उन दोनों को टेंट में ही बांध दिया जाता है। अगले दिन वो उन्हें खोलते हैं और कहते हैं जल्दी से वो बॉक्स लेकर आओ। अब क्लारा पानी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और बाहर से जिमी उसकी मदद करेगा। क्लारा अंदर जाती है और सभी बॉक्स को पट्टे में रखती है, जिसे बाहर खींच लिया जाता है। तभी क्लारा को एहसास होता है कि शार्क कहीं आसपास ही है, इसलिए वो गाड़ी के अंदर छुप जाती है। तभी गाड़ी के अंदर उसे एक बंदूक दिखता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। तभी अचानक वो शार्क उस गाड़ी पे अटैक करती है। शार्क किसी तरह क्लारा तक पहुंचना चाहती है। वो आधा गाड़ी के अंदर घुस जाती है। तभी क्लारा गाड़ी से बाहर आती है और शार्क को ही अंदर बंद कर देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है और वो सुरक्षित पानी से बाहर आ जाती है। बुल को उसका पूरा सोना मिल गया था। क्लारा और जिमी को लगता है कि अब काम खत्म हुआ, वो दोनों घर जा सकते हैं, पर बुल कहता है ऐसा नहीं है, तुम दोनों अपने बॉस को बोट में डालो और खुद भी बोट में बैठ जाओ। दरअसल बुल का प्लान है कि वो उन तीनों को नदी में मार के फेंक देगा। क्लारा और जिमी अर्नी को बोट में रखने लगते हैं कि तभी वहां वो ऑफिसर आ जाता है और उन सभी पे बंदूक तान देता है, क्योंकि उसने सभी को सोने के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। बुल और उसका भाई अपना गन फेंक देता है। क्लारा और जिमी ऑफिसर से कहते हैं कि वो दोनों बंधक है। तभी सॉन ऑफिसर के ऊपर गोली चला देता है। बुल का भाई अपना बंदूक उठाने वाला होता है, जिसे जिमी रोकता है। ऑफिसर सॉन को गोली मार देता है, पर तब तक बुल ने अपना गन उठा लिया था और वो ऑफिसर को खत्म कर देता है। तभी क्लारा बुल के हाथ पे गोली चलाती है। बुल बचने के लिए वहाँ से भागता है। उधर बुल का भाई जिमी को पानी में डुबा के मारने की कोशिश करता है, जिसे क्लारा बचा लेती है। वो जिमी के भाई के सिर पे हेलमेट से हमला कर देती है। तभी बुल एक ऑटोमेटिक राइफल ले आता है और उन दोनों पे चलाता है। जान बचाने के लिए दोनों नदी में कूद जाते हैं। बुल देखता है उसका भाई मर चुका है, जिससे वो और भी भड़क जाता है। वो बोट पे बैठ के उन दोनों को खोजता है। जिमी उसे दिख जाता है, जिसपे वो गोली चलाता है, पर जिमी बार बार पानी में छुप जाता है। क्लारा चुपके से उसके बोट के पास आ जाती है और बुल को बोट से गिरा देती है। जिमी उसका पैर पकड़ के पानी के अंदर ले जाता है। उधर वो शार्क भी गाड़ी से निकल जाती है। क्लारा और जिमी तैर के किनारे तक पहुंच जाते हैं। पीछे से बुल भी आता है, पर तभी शार्क उसे दबोच लेती है और बुल को मार देती है। क्लारा और जिमी अकेले उस जगह पे जिंदा बचे थे। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि अर्नी ने अपनी कंपनी और प्रॉपर्टी मरने से पहले ही जिमी और क्लारा के नाम पे कर दिया था और सरकार की तरफ से उन्हें पैसे मिले हैं, क्योंकि उन्होंने वो पूरा सोना सरकार को दे दिया था। क्लारा और जिमी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब वो बोट खरीद सकते हैं और मूवी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आप